तो चैट में अपने पास गिवन है इफ मतलब चलो पहले तो गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून भाई सब लोग। और दूसरी बात ये है अपने पास चैट में कि इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रांच देन दैट अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड एज टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रांच। नहीं, टर्मिनल एंड मतलब क्या? इफ इट इज लाइक दिस तो नेम विल राइट लाइक दिस, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन ऐसे? तो इसको तो अपन लिखेंगे दैट इज 4 इन एंड 4 इन 4 इन टू ऑल, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर अपन बोल सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इधर भी डबल बॉन्ड था, उधर भी डबल बॉन्ड, मतलब इफ देयर इज एन एल्काइल ग्रुप, चलो बना के कंपाउंड भेज दो अपने ग्रुप पे। व्हाट डू यू मीन? मतलब जो आपका मतलब है वो अपना कंपाउंड मतलब बना के ग्रुप पे डाल दो, जो भी आपका कंपाउंड है। व्हाट डू यू मीन ना? तो तुम अपने ग्रुप पे डाल दो, मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो आप क्लास शुरू होने के पहले भी डाल सकते हो अपने ग्रुप पे। अगर आपको कोई डाउट है ना, पर्सनल डाउट है, तो आप उस ग्रुप पे अपने ग्रुप पे डाल दो उससे पहले। और जनरली मैं मोबाइल नहीं लाता तो आप बता दो कि सर मोबाइल ले आओ, आप उसमें मैंने कुछ ऐड किया है। हाँ जी। तुम बता देना जो भी तुमको पूछना है, ग्रुप पर डाल देना अपने। तो जो भी आप डालोगे, जैसे आपको पूछना है वो आज मैं करने वाला हूँ उस टाइप का काम कि भाई आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। अपन ना लास्ट टाइम साइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे तो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स को। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड को अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कुछ कुछ तो मैंने लास्ट टाइम शुरू किया था साइक्लिक कंपाउंड को। कंपाउंड सेंट, कंपाउंड थोड़ी सेंड करना है, स्ट्रक्चर सेंड करना है। ठीक है, तो कंपाउंड कम, चलो देखते हैं। हाँ चलो भाई ये लो। अच्छा कल लिखा तो था, अरे ये कंपाउंड तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था ना। ये लो, ये लो, इधर बी आर है, इधर सी एल है, इधर ऐसे। तो ये तो अभी बना तो रहा था मैं दूसरा कंपाउंड, इधर ओ एच। तो सीनेमोस्ट कंपाउंड इज ओ एच, उसको प्रायोरिटी देंगे अपन। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। क्योंकि इसको 4 और इधर 5 लिखता, लेकिन उससे बड़ा चेन तो ये वाला हो, तो इसको प्रेफरेंस देंगे अपन। तो ये हो गया। तो यही तो बता रहा था मैं तुझे, अभी थोड़ी देर पहले लिख के बता रहा था ना, ऐसे करके, ऐसे ही तो बता रहा था। और नंबरिंग करके बताया तो था 1 2 3 4 एंड 5। बिकॉज इसको 4 लिखूंगा तो इधर भी तो डबल बॉन्ड है ना, इधर भी डबल बॉन्ड को कंप्लीट कर रहे हो आप। तो इसकी जगह फिर मैं ये बताता, ऐसे होता तो अपन कहते भाई यहाँ भी 3 4 हो जाता, फिर यहाँ पर एक और सी लिख लो ताकि यहाँ एक डबल बॉन्ड और लॉन्गर चेन भी हो जाता। तो इसको कैसे लिखते हैं? कोई बात नहीं, इथाइल एल्डीन हो गया ना, इथाइल एल्डीन। अब एक स्ट्रक्चर ये हो तो गया, और कितने एग्जाम्पल भाई? आपको ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब मान लो ऐसे क्यों बने आपको, इधर OH लिख लेता हूँ,
और इधर ऐसे लिख देता हूँ। तो ठीक है, अपन या तो रिंग को, अभी रिंग कंपाउंड्स में अपन ने पढ़े नहीं तो चलो कोई बात नहीं, तो अपन रिंग कंपाउंड को नहीं लेते हैं, लेकिन चेन वाले कंपाउंड पढ़े ना अपन ने, तो अपन ने लिख तो लिया ऐसे। अब चेन वाले कंपाउंड में ऐसे सारे एग्जाम्पल होते जाएंगे, आप बनाते रहो, आपको जितना मर्जी चाहे बनाते रहो। अब अपन क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको क्या करोगे, अब इस चेन में तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो अपन को इसी को मेन चेन लेना पड़ेगा। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल आइडिन। दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप ना, दोनों OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो अपन को दोनों फंक्शनल ग्रुप को उसमें लेना चाहिए मेन चेन में। We cannot violate the longest chain rule. Who told that? You cannot violate the longest chain rule. To get the maximum number of substituent in the main chain, we can violate the longest chain rule. कितने बार तो violate किया अपन ने? ये लो main chain. To get the maximum number of substituent in the main chain. Got it ना? तो अब तुम बताओ मतलब क्या मतलब, एक्चुअली मैंने ना आपको कंसेप्ट दिया है, अब अपन शीट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब शीट में क्या ना, उन्होंने एलिफेटिक के साथ वो भी मर्ज कर दिया साइक्लिक वाले कंपाउंड, इसलिए मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाया आप लोगों को। आज अपन थोड़ा साइक्लिक कंपाउंड पढ़ लेंगे तो होमवर्क दूंगा ना फिर आज, तो नेक्स्ट टाइम जो शीट डिस्कशन करेंगे अपन, तो उसमें आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कंपाउंड अपन ने लास्ट टाइम नेम किया था, ये भी हो गया आपका, तो अपन लिख देंगे इसमें हेक्स लिख लेंगे, और क्या, हेक्स 3 इथाइलाइडिन ई से, और ये डबल बॉन्ड, फिर हेक्स 3 इथाइलाइडिन, और ऐसे लिख देंगे नहीं 3 इथाइलाइडिन, और उसके बाद आप लिखो ये OH है, तो आप लिखो हेक्स 4 इन 2 ऑल, लो भाई हो गया, ठीक है। अब आज मैं ऐसा कुछ करूंगा भी कि मतलब आप लोग अपने हिसाब से जिसको भी जो मतलब डाउट होंगे, आप अपने डाउट पूछ लेना भाई कि किसको क्या डाउट है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। चलो फिर अपन आगे पढ़ते हैं। तो मैं इसको बाहर रख देता हूँ, ये लो। चलो तो फिर अपन आगे पढ़ते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, तो मैं साइक्लिक रिंग्स वाले कंपाउंड को डिस्कस कर लेता हूँ। तो साइक्लिक रिंग जो होता है ना, जैसे अपन ने ऐसे लिखा है, तो दिस इज लाइक अ अल्काइल ग्रुप, जैसे ऐसे होता है, जैसे ये मिथाइल होता है, ये इथाइल होता है, ऐसे ही इसको मैं लिखूंगा प्रोपाइल, अगर ये मेन चेन से अटैच है तो ये प्रोपाइल होता है। तो अपन कहेंगे प्रोपाइल में तो 3 कार्बन एटम होते हैं, और इसमें तो साइक्लिक रिंग है, तो हाँ 3 कार्बन एटम है ना, इसलिए अपन ने प्रोपाइल लिखा, और रिंग के फॉर्म में इसलिए मैं इसको साइक्लोप्रोपाइल। तो इट इज लाइक एल्काइल ग्रुप फॉर अस। तो जैसे मेरे पास ऐसे की बनता, सपोज करते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, 1 और 2 लिखते हैं। तो ऐसे ही अगर मुझे ये होता, तो मैं इसको भी 1 और 2 और 3 लिखता। मैंने रिंग्स के साइज आपको लास्ट टाइम बता दिए थे, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब बता दिया। तो जैसे अपन इसको लिखेंगे, दैट इज 1 क्लोरो इथेन, इसको भी लिखूंगा 1 साइक्लोप्रोपेन,
1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अब इसका वर्ड रूट क्या था? इथाइल। इसका वर्ड रूट क्या था? प्रोपाइल। तो प्रोपेन लिख देते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अब अगर अपन सपोज ऐसे करते हैं कि मेरे पास ऐसे कितने Cl है, CH3 है, तो फिर देखो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इस साइक्लिक रिंग में दो सब्स्टिट्यूट हैं, ये और ये। तो रिंग विल बी द मेन चेन, अपन को पता है। तो किससे 1 शुरू करें? तो इससे 1 + 2 3 आएगा, इधर भी 1 + 2 3 आएगा, मतलब लोएस्ट समय से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करो। पहले क्लोरो आता है, फिर CH3 आता है, फिर ये आता है। तो अपन लिखेंगे, देखो भाई, फिर इसमें अपन लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, लिख लिया आपने। अब अपन क्या करेंगे, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो इथाइल साइक्लोप्रोपेन, राइट ना? दैट इज कॉल्ड इथाइल साइक्लोप्रोपेन, राइट? वो अपन को पता है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे अभी भी दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, दिस विल बी द मेन चेन, दिस विल बी द मेन चेन। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अब अपन कहेंगे आप इसको प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा एन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, बिकॉज अब इसको भी अपन थोड़ी लिख सकते प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। आपको बताना पड़ेगा किस कार्बन से, क्योंकि इसमें इससे अटैच्ड हो प्रोपाइल रिंग या इससे अटैच्ड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, अपन लिख सकते इथाइल साइक्लोप्रोपेन। और बेटर है कि हम इसमें नंबरिंग लिख दें, इधर 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर आप नंबरिंग नहीं भी करोगे तो भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें भाई इस कार्बन पे 1 ही लिखो, अगर इस पे अटैच होता साइक्लोप्रोपाइल तो इसको 1 लिखते आप, मतलब इधर 1 लिखे, इधर से ये ग्रुप अटैच्ड है इधर, तो 1 तो यही होगा जिससे ग्रुप अटैच्ड होता है, क्योंकि रिंग इज द मेन चेन इन दिस केस। इसमें अब अगर मैं इसको लिखूंगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, इसको भी लिखा है, प्रोपेन लिख देता हूं, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो अपन कहेंगे ये तो बताओ भाई, इसमें प्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपेन है, इसमें भी प्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन ये साइक्लोप्रोपेन जो है ये प्रोपाइल वाले चेन में किस कार्बन से अटैच्ड है, तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो अपन लिखेंगे 1 एन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, और इधर आपको बताना पड़ेगा ये 1 2 3 है, तो ये आइसोप्रोपाइल है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि भाई आप आइसोप्रोपाइल, सो 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, आपको आई लिखना पड़ेगा वहां पर। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आइसो 1 आइसोप्रोपाइल ऐसे भी लिख सकते हैं, और आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल को अपन एन लिखते हैं, आइसो को अपन आई लिखते हैं, और नियो पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एन से एन प्रोपाइल होता है, तो अपन वैसे भी लिख सकते हैं। अब अगर मान लो मुझे ऐसे की बने, अपने लिए साइक्लिक रिंग जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे एल्काइल वगैरह होता है, तो अगर मेरे पास ऐसे की बने, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है इससे, तो अपन इसको ऐसे नंबर करेंगे 1 2 3 4, जैसे आपके पास अगर ऐसे होता तब भी तो आप ऐसे ही करते हैं।
लोएस्ट लो कंट्रोल की वजह से यहां से, तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो अपन कहेंगे आप ऐसे नंबर नहीं कर सकते क्या, ऐसे भी तो अच्छा रहेगा, क्या प्रॉब्लम है इसको ऐसे नंबर, ऐसे कर देता हूं। अपन कहेंगे देखो भाई, या तो आप चेन को नंबर कर सकते हो या फिर आप रिंग को नंबर कर सकते हो, दोनों को नंबर नहीं कर सकते ऐसे, कि हमारी मर्जी, हम तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, या तो आप चेन को नंबर कर सकते हो या फिर आप रिंग को नंबर कर सकते हो, दोनों को एक साथ नंबर कभी नहीं कर सकते आप, वो गलत है। इसमें अपन लिख रहे हैं कि भाई इसमें ना 2 साइक्लोप्रोपाइल, मतलब इसको नंबर नहीं कर सकते, आपको यही करना पड़ेगा। तो 2 पे साइक्लोप्रोपाइल है और ब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 2 साइक्लोप्रोपाइल, ब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जैसे इसमें 2 ब्रोमो लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई बात नहीं, आप लिख लो, उसमें 2 मिथाइल हो जाएगा फिर ब्यूटेन। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अभी बताया तो है आपने ऐसे, और अगर ऐसे लिखूं तो, हाँ, तो फिर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए दोनों। जब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं तो फिर आप किसको प्रेफरेंस देते हो, रिंग को प्रेफरेंस देते हो, मतलब आप इसको वर्ड रूट आप साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन लिखने वाले हो, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि दोनों में कार्बन नंबर सेम है, इसलिए आपने कंसेप्ट बताया ना कि अगर रिंग में और कार्बन चेन में एक जैसा नंबर है तो रिंग इज द मेन चेन, दीज आर कार्बन कंपाउंड्स। मतलब इसको मुझे क्या लिखना है, तो अपन लिख देंगे भाई, यहां पर क्या करेंगे अपन, ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश, ये 3 डैश, क्योंकि 1 हमेशा वो होता है जो मेन चेन से अटैच होता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या गिवन है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 कार्बन एटम पे 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, या तो मैं ऐसे लिख लूं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। अपन सबको पता है कि अगर कोई CH है उससे एक CH3 अटैच्ड है और उससे CH2 CH3 अटैच्ड है ऐसे, और ये ग्रुप अगर कभी किसी मेन चेन से अटैच्ड है तो अपन उसे क्या लिखते हैं, 2 डिग्री वाला कार्बन एटम अटैच्ड है ना मेन चेन से, तो अपन लिखते हैं सेकेंडरी, कितने कार्बन है इसमें, 4, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटाइल, ये भी लिख सकते हैं। या तो अपन ऐसे ब्रेक करके कि भाई मेन चेन से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड होता है वो क्या होता है हमेशा, राइट, अपन ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, तो अपन को पता चल गया। अब अपन कहेंगे नहीं मेरी मर्जी, मैं तो आइसोब्यूटाइल लिखूंगा, बताओ कहां गलत है। तो भैया आइसोब्यूटाइल में 1 डिग्री कार्बन एटम अटैच्ड होता है मेन चेन से, ये आइसोब्यूटाइल होता है। 2 डिग्री है तभी तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल में क्या होता है 1 डिग्री कार्बन एटम अटैच्ड। लास्ट टाइम बताया था ना टर्शरी और ये तीनों ही तो बताए थे लास्ट क्लास में, कि कैसे अपन टर्शरी बताएंगे, नियो बताएंगे, वो सारा पार्ट बताया तो है आपको, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इस वाले को हटा रहा हूँ, यू नो दैट व्हाट इज टर्शरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, राइट। तो लास्ट क्लास में बताया मैंने। अब अगर मेरे पास ऐसे क्या, थोड़ा और ऊपर लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कंपैरिजन दिखे, पता कंपैरिजन देखने से क्या होगा, अच्छा उस कंडीशन में आप ये बताते हैं कंडीशन क्या है,
अब तक तो आपने यही बताया मुझे कि भाई रिंग में अगर ज्यादा कार्बन एटम है तो रिंग मेन चेन है, अगर इसमें चेन में, नॉर्मल चेन में अगर जो कार्बन चेन है उसमें ज्यादा कार्बन एटम है तो रिंग को सब चेन बता दो, अगर दोनों में बराबर कार्बन एटम है तो भी रिंग मेन चेन होगा, हमारा मेन कार्बन स्केलेटन होगा। और क्या बताया, कुछ भी। ठीक है, मेरे पास ऐसे गिवन है CH3, तो अपन कहेंगे उसमें क्या बताया तो आपने, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। अब इस बार मैं ना इसको ऐसे करता हूँ Cl, अब अपन इसको ऐसे करते हैं Cl लिखते हैं उसमें, तो अपन कहेंगे अगर आप इसमें Cl लिखोगे ना तो फिर मैं इसको नंबर 1 दूंगा, फिर मैं उसको नंबर 1 दूंगा। उसको क्यों नंबर 1 दे रहे हो, इतना बड़ा रिंग है। क्योंकि इस कार्बन चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट है और रिंग में एक ही सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला बस। तो हमारे लिए रिंग कोई एल्काइल ग्रुप से या कोई मतलब ऐसे, भाई अगर अपन को ऐसे तो अपन कहेंगे ना इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे अपन ने ईथर को लिखा, ईथर को तुम्हें याद होगा इथॉक्सी ग्रुप ना, ऐसे। अगर मुझे ऐसे गिवन है तो बताओ मेन ऐसे गिवन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ, तो इसमें बताओ मेन चेन क्या होगा, तो अपन ने कहा था ये वाला, क्यों, इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो अपन ने कहा था इधर तो बड़ा चेन है लेकिन, हाँ तो अगर बड़े चेन को नेम करोगे तो इसका पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा ना फिर तो मेन चेन तो वो होगा जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट। अपन ने कहा था हम लॉन्गेस्ट चेन को भी वायलेट कर देंगे टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द मेन चेन, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे के बने तो कोई बात नहीं, अभी भी उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन ये है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक ये और एक ये। ठीक है, अच्छा मेरे पास ऐसे की बने, अब बताओ क्या करें। अब इसमें मेन चेन मतलब अपने पास ऐसे की बने, अब बताओ क्या करें, तो अपन कहेंगे देखो भाई रिंग में 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए और इस चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा यार, तो हम क्या करते हैं उसको मेन चेन लेते हैं जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, तो इसको और इसको तो अपन ऐसे लिख लेंगे भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये क्लोरो ये इथाइल, ये आ गया अपने पास सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला पार्ट पटा रहा हूं। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, इनके नेम अपन लिख सकते हैं, इनके सभी के नेम बताऊंगा, अगर मान लो ऐसे है, अपन ने लिखा इसमें ना CH2OH और इधर Cl और इधर CH3, तो अपन कहेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप, एक ही कार्बन एटम वाला कंपाउंड। ऐसे तो नेम नहीं कर सकता ना मैं, ये तो अपन को पहले से पता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, या तो आप रिंग के ही कार्बन को नंबर कर सकते हो 1 2 3 4, या बाहर आप नंबर कर सकते हो, आप उसको नंबर करके रिंग को नंबर नहीं कर सकते, ऐसे वो गलत है, वो नहीं कर सकते। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो मेरे पास इधर Cl है, इधर Br है, इधर एक CH3 भी है और इधर मेरे पास ऐसे है, तो अपन कहेंगे ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप एज कंपेयर टू दिस सब्स्टिट्यूएंट। पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड, ये 1 ये 2, ये मेन चेन है।
क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड। अब पहले इनके नेम लिख लेते हैं। इसको लिखूंगा 1 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल में पी आएगा, साइक्लो वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएगा। तो 1 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? एक। मीथेन, ये लो भाई हो गया हाई तक नहीं। इसका ये पेक नेमिंग। इसको कार्बन 1 क्यों नहीं लिखा है? इसको हटा के लिखो ना, इसको 1 इसको 2। नहीं, अपन कहेंगे अपन ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग किया है। वो क्लोरो है और ये प्रोपाइल है पी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई। यहां भी तो आपने ये कहा था मेन चेन ये है और ये क्लोरो है और ये इथाइल ग्रुप है, तो ये सी था ये ई था, इसलिए आपने यहां से नंबरिंग शुरू की। वो तो अपन को ध्यान रखना पड़ता है ना। इधर लिखूंगा मैं 1 क्लोरो 2 साइक्लोप्रोपाइल। ये प्रोपेन है 2 साइक्लोप्रोपाइल, और ये साइक्लोप्रोपेन था, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूएंट जैसे, इसलिए अपन ने इसको प्रोपाइल लिखा। अब 2 कार्बन एटम वाला ना एल्केन, तो इथेन। इधर लिख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ये क्लोरो है तो 1 क्लोरो 2 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये हो जाएगा अपने लिए। इसको आगे रखने में मैं इसको हटा, तो ये आयुर्वेदिक नेमिंग हो गया। तो इसका आयुर्वेदिक नेमिंग अपन कहेंगे ठीक है। अब इसको भी नेम करना पड़ेगा। तो एक बात अपन को पता है, जो कार्बन एटम मेन चेन से अटैच्ड होता है वो हमेशा 1 डैश होता है। तो अपन को ये पता है जो कार्बन एटम मेन चेन से अटैच्ड होता है वो हमेशा 1 डैश होता है। अब लोअर सम की वजह से ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं, क्योंकि उधर से ऐसे ना 2 2 आएगा ना, क्योंकि 2 ग्रुप है ना इसमें, इसलिए बना सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? तो कहेंगे देखो भाई 1 पे ये सारा रिंग अटैच है। कैसे? 2 डैश क्लोरो 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल है ना, साइक्लोप्रोपाइल ब्रैकेट करूंगा क्लोज। 1 कार्बन एटम पे, इसके 1 कार्बन पे ये अटैच्ड है। फिर क्या है? मिथेनॉल, सीधा मिथेनॉल भी लिख सकते हैं। दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इसमें फिर 1 कार्बन एटम पे ये अटैच्ड है और ये इथीन, जैसे इसका वर्ड रूट मिथेनॉल था, ये इथीन वर्ड रूट है, तो इधर लिखेंगे ना ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर इथाइल, फिर साइक्लोप्रोपाइल, जैसे लिखते हैं अपन। तो अपन लिखेंगे इसके 1 पे ये अटैच्ड है, उसके बाद अपन इथीन लिख देंगे, ये वाला पार्ट। तो 1 पे लिखते हैं भाई, तो इधर लिखते हैं अपन 2 डैश ब्रोमो 3 डैश क्लोरो 2 डैश मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद इसका वर्ड रूट भी तो लिखो, साइक्लोप्रोपाइल। अब ये 1 पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो पूरा हो गया। अब मेन चेन में क्या है? इथीन। लो भैया, दैट इज द। अब हमें ये पता चल गया तो भाई हमें वर्ड रूट कैसे लिखने होते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे लिखना है और इधर अपने पास CH3 और इधर अपने पास, इधर में इसको CH2 CH3 CHCl और CH3 लिखता हूं।
तो इसमें वर्ड रूट क्या होगा, रिंग या चेन? क्या वर्ड रूट लिखे हैं? आइसोब्यूटाइल आ सकता, नहीं आ सकता? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल है कहाँ? आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल, हाँ तो हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दूंगा फिर से। तो रिंग में तो डबल बॉन्ड है ना, तो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके कंपैरिजन। रिंग ऐसा डबल बॉन्ड, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड से यहां से वन डैश शुरू करेंगे, तो फिर यहाँ पर ये वन डैश होगा, ये टू डैश होगा, ये थ्री डैश होगा, ठीक है। तो वन पे अपन कहेंगे, देखो भाई वन पे पहले इसको कर लें, क्या गिवन है अपन को, टू डैश क्लोरो, और ये या तो आप सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, वन डैश मिथाइल प्रोपाइल, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। देख लो भाई, अगर कोई डाउट होगा किसी को तो। ये मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट टाइप का होता है ना, अगर अपन को ये डिसाइड करना आ गया कि पहले किसको मेन चेन लेना है, तो मेरा काम ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया। फिर क्योंकि बाकी तो आप लिख ही लोगे, क्योंकि मोस्टली अपन से लिखवाते तो है नहीं, वो अपन से क्या करते हैं, पूछते हैं कि करेक्ट नेम बताओ क्या हो, तो अपन ने ऐसे बता दिया। अब मैं इसको, अब क्या लिखना है अपन को, साइक्लोप्रोपाइल लिखना है, तो भाई लो साइक्लोप्रोप वन इन, लो भाई आ गया, वन पे इन साइक्लोप्रोपीन, परफेक्ट नेम हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट बताए। अब कंसेप्ट के बाद अब मैं कुछ कंपाउंड ऐसे लिखता हूं जिसमें अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तुम लोग बताओगे कि इसको मेन चेन लेना है या किसको मेन चेन लेना है, वो तुम लोग बताओ। नंबरिंग के लिए गलत भी होगा तो चलेगा ना, हमें सीख तो जाएंगे करना क्या है। पहले मैं उसको बता दूं, आइसोप्रोपाइल वाला, आइसोप्रोपाइल मतलब ऐसे था ना, इसको अपन आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और अगर इससे रिंग अटैच है तो अपन क्या कहेंगे इसको, दोनों में तीन तीन कार्बन एटम है तो रिंग विल बी द मेन चेन, बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं ना, सबके सब हाइड्रोजन और कार्बन है ना, तो ये तो हाइड्रोकार्बन है, तो फिर रिंग का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। और ये कौन सा ग्रुप होता है, आइसोप्रोपाइल, लिखेंगे ना आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल। ग्रुप को थोड़ा सा याद रखो, मैंने काफी सारे ग्रुप्स आपको बताए, जैसे अपन लिखते हैं ना पेंटाइल ग्रुप है अपने पास, तो अपन को एक बात पता है कि पेंटाइल में नॉर्मल पेंटेन भी हो सकता है, आइसोपेंटेन भी हो सकता है, ओसी का क्लास कभी मिस नहीं करना। आज अपना AC1 और AC2 वाले नहीं है क्योंकि उनका हो चुका है ये वाला पार्ट, तो उनका बोर्ड क्लासेस वगैरह कुछ स्टेट बोर्ड वाला है वो चल रहा है, तो मैंने कहा चलो हम तो क्लास कैंसिल नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम लोगों का ये खत्म करेंगे। अपन इसको नियो भी लिख सकते, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ऐसे। अब पेंटेन क्यों लिखे अपन ने तो पेंटाइल लिखा, तो नॉर्मल पेंटाइल लिखो, पेंटोन थोड़ी लिखा, ये सब एल्काइल जैसे लिखेंगे ना अपन, पेंटाइल, राइट, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अपन सेकेंडरी पेंटाइल लिख सकते हैं, सेकेंडरी। अब नॉर्मल पेंटाइन के लिए अपन क्या करेंगे, 5 कार्बन एटम का नॉर्मल चेन, ये मेन चेन सेट आ जाए। आइसोपेंटाइल के लिए आइसो ग्रुप पहले तो ये लिखो, अब आप पेंटाइल बना लो। नॉर्मल और आइसो दोनों में ही 1 डिग्री कार्बन एटम अटैच होता है, बस आइसो में ये वाला पार्ट होता है टर्मिनल पे, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती टर्मिनल। नियो में इट विल बी लाइक दिस। अब मैं ना इधर नीचे दिख रहा है बिल्कुल, हाँ दिखेगा ना, एक और दिखेगा, फिर इसके बाद में उधर ले लूंगा।
नियो में इट विल बी लाइक दिस, ये मेन चेन सेट नियो पेंटाइल। तो सेकेंडरी पेंटाइल क्या होगा, तो फिर देखो नियो पेंटाइल हो, इसमें नॉर्मल, आइसो, नियो, ये भी 1 डिग्री अटैच था। सेकेंडरी पेंटाइल का मतलब ये कि 2 डिग्री कार्बन एटम मस्ट बी अटैच टू द मेन चेन। तो पेंटाइल का मतलब ये हो गया, ये सेकेंडरी पेंटाइल। अपन टर्शियरी पेंटाइल भी लिख सकते हैं। तो फिर टर्शियरी का मतलब है 3 डिग्री कार्बन एटम मस्ट बी अटैच टू द मेन चेन। तो ठीक है, 3 डिग्री कार्बन एटम को अटैच करना है, तो एक कार्बन ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं, और एक कार्बन एटम को ऐसे कर लेते हैं। नाउ दिस इज 3 डिग्री। ये C2H5 कहीं भी हो सकता है, मतलब 2 जगह CH3 लिख लेंगे, एक जगह अपन ऐसे लिख लेंगे, 3 डिग्री पेंटाइल। सो दिस इज टर्शियरी पेंटाइल। तो जब टर्शियरी होता है तो 3 डिग्री होगा, सेकेंडरी होगा तो 2 डिग्री कार्बन एटम, बाकी इन सभी केसेस में नॉर्मल, आइसो, नियो, सभी केसेस में 1 डिग्री। तो अपन को पता चल गया। अब कैसे डिसाइड कर, अब इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट भी थे, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा थे, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड अटैच था। डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो फंक्शनल ग्रुप होगा इनके कंपैरिजन में, तो फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसी को प्रायोरिटी देंगे। अब अपन से पूछा जा रहा है कि आर सेकेंडरी एंड आइसोप्रोपाइल आर सेम। अरे भैया, हाउ कैन यू से दैट दे आर सेम? इसमें मेन चेन अटैच्ड है 1 डिग्री कार्बन एटम से, और सेकेंडरी कार्बन एटम है। कैन यू सी दैट कि ये वाला और ये वाले का डिफरेंस नहीं दिख रहा क्या तुमको दोनों में? ये सेकेंडरी पेंटाइल में डिफरेंस नहीं दिख रहा क्या अपन को यार? ये 2 डिग्री कार्बन एटम अटैच्ड है, ये 1 डिग्री कार्बन एटम अटैच्ड है। प्रोपाइल में नहीं हो सकता। प्रोपाइल बिल्कुल, प्रोपाइल दे विल बी सेम, सेकेंडरी और उसमें चलेगा। लेकिन इसलिए तो मैंने पेंटाइल से एग्जांपल लिया, क्योंकि प्रोपाइल में वो नहीं हो पाता ना, राइट? तो मेरे ख्याल से अपन को ये इस टाइप के वर्ड पता चल गए, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कैसे अपन लिखेंगे एक्सेप्शन टाइप ऐसे। ठीक है, अब मान लो अपन को ऐसे लिखना है, मैं एक दो कंपाउंड लिख लेता हूँ, और फिर आप मुझे बताना कि इसमें मेन चेन किसको लेना है, वो तुम लोग बताओ। मेरे पास एक ऐसे नंबरिंग लिखनी है। एक ऐसे कंपाउंड ले लो, फिर एक ऐसे। मुझे तो बस इन तीनों में ही बताओ, बाद में देखेंगे। इसमें तो मेन चेन ऑब्वियसली बात है, रिंग में इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, रिंग ही होगा। कहां से नंबरिंग शुरू करूं? नंबरिंग कहां से शुरू करूं? NO2 से, Cl से, CH3 से, क्या? Cl से, मैं भी यही कहूंगा। तो Cl से फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे? अरे NO2 से बता रहा, फिर कोई फिर गड़बड़ हो गया आपका। NO2 से करूंगा मैं या Cl से करूंगा? मैं तो सभी कर लेता। NO2 से मुझे भी सही लग रहा है, NO2 से कर लो।
अब लोकेंट लिख रहा है, पता नहीं क्यों लिख रहा है लोकेंट, कुछ तो ऐसे बढ़िया वर्ड लिख दिया उसने, लोएस्ट लोकेंट रूल। अच्छा हाँ, इसलिए मतलब अपन NO2 से करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल, है ना। These are the substituent जो कभी फंक्शनल ग्रुप जैसे फॉलो नहीं, जो कभी फंक्शनल ग्रुप जैसे बिहेव नहीं कर सकते, पहले भी बताया, राइट। तो मैं तो नंबरिंग कर लेता हूँ। अब ध्यान देना, दिमाग इधर उधर मत लगाना, किस में क्या करना है, 1 में Cl क्या Br, ऐसे कुछ नहीं चाहिए अपन को, पहले ध्यान देना अच्छे से, ठीक है ना। बार बार मतलब अपन को नहीं करेंगे ना, गड़बड़ नहीं करेंगे आप। एक बार आप मतलब पता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन को एक बार आप बता दो, हम उसी को फॉलो करेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। ये साफ कोई नहीं बताता है इसमें, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने पहले तो कभी पढ़ी नहीं होती है, कोई फिजिकल में आप कैलकुलेशन बताओगे, हम अपने आप से भी करेंगे, अपने आप से भी दिमाग लगाएंगे, इसमें नहीं लगा पाओगे। और ये पूरा 33% होगा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने पहले भी कहा था तुमसे कि जो आपने बता दिया, अगर मुझे उसमें हेजिटेशन है तो मैं पूछूंगा, लेकिन जो आपने बता दिया उसके अलावा मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने वाला। आप मुझे सारी चीजें बताना, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं होगी। आप मुझे बताओगे कि ऐसे करना है और ये कंसेप्ट है उसका, तो मैं उसको फॉलो कर दूंगा। देख भाई, मेरी मर्जी, मैं तो यहां से नंबरिंग करूंगा, मेरी मर्जी, मैं तो यहां से नंबरिंग करूंगा, मेरी मर्जी, मैं तो यहां से नंबरिंग करूंगा, या मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे नंबरिंग करूंगा। आप बताओ क्या करना। तो अपन कहेंगे ये सारे के सारे ना सब्स्टिट्यूएंट है, आपने लिख रखा है, पहले भी बताया अभी भी बताया। सिर्फ इस केस में लोएस्ट सम अपने पास 7 आ रहा है, बाकी सभी केसेस में 7 से ज्यादा आ रहा है। इसमें आ रहा है 1+3+6, इसमें आ रहा है 1+2+5, और इसमें आ रहा है मेरे पास 1+3+4, सभी केसेस में उससे ज्यादा आ रहा है। तुम पता गलती कहां करोगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूट, और मैं फिर बोल रहा हूं तुमको कि तुम गलती करोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम दिमाग लगाओगे, मेरे सेंटेंस को ध्यान नहीं रखोगे, तुम दिमाग लगाओगे। तुम इस बात को ध्यान रखना कि सर ने बताया मुझे कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इनमें सिर्फ मुझे लोएस्ट सम रूल चाहिए, मेन चेन चाहिए कौन सा है, उसके अलावा लोएस्ट सम चाहिए उस मेन चेन, बाकी अपन को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट नंबरिंग है अपने पास, ठीक है, आपको समझ में आ गया, राइट ना। क्या करना है, आपने लिखा तो ये सेंटेंस, अब क्या चाहिए। अब जो जो अपन को पढ़ना है उसमें अपन सेंटेंस में लिख देंगे ना उसको कि क्या क्या फॉलो करने हैं रूल्स, तो अपन को कंफ्यूजन नहीं होगा ना बाद में, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली सर ने लिख रखे हैं सारे सेंटेंस, देखो ना, इससे अच्छा और क्या लिखा होगा सेंटेंस अपने पास। वैसे वो बताने के पहले किसी ने आंसर बता दिया था कि अगर आपने ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब मुझे लोएस्ट सम चेक करना है, उससे नंबरिंग शुरू करना है जहां से लोएस्ट सम आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब होगा जब लोएस्ट सम सेम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब होगा जब लोएस्ट सम सेम है, नहीं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, मेन चेन CH2,
उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक साइक्लिक रिंग। तो साइक्लिक रिंग कितनी भी बड़ी हो हमें क्या फर्क पड़ता है तो एल्काइल ग्रुप हमारे लिए ना, जैसे बाकी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं CH3 Br Cl I, ये सब वैसे ये भी हमारे लिए। थोड़ी देर पहले आपने लिखा तो था, ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, वो सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए और रिंग में एक ही सब्स्टिट्यूएंट था बस, इसलिए अपन ने उसको नीचे उस वाले में बस क्या लिखेंगे, तो इसका नाम अब अपन लिख लेंगे, इसका नाम लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो फॉलो करना ही होगा, ये मिथाइल है, NO2 है, नाइट्रो, तो M पहले आएगा, 1 मिथाइल 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। लो भैया, इसमें ये ब्रोमो है, साइक्लोहेक्साइल है, तो हेक्स H है और वो B है, तो 1 ब्रोमो और 1 साइक्लोहेक्साइल और मीथेन, ये तो 1 डाइसाइक्लोहेक्साइड। मीथेन ऐसे लिखेंगे। और आप ना, मेरा मतलब ये है कि ज्यादा ऐसे हाई फाई अभी नहीं सोचना, चुप रहना, मतलब उसमें ना आप जो बता रहे हो मैं तो उसी में फोकस करूंगा कि आपकी मर्जी, आपको बताना है मुझे सारी चीजें, फिर अपन चेक करेंगे ना, आप टेंशन मत लीजिए। अब जैसे अपन से कल पिछले क्लास में किसी ने पूछा था, मैं खा गया उसको ऐसे, मतलब खा गया मतलब उसको बताया नहीं मैंने, तो चुपचाप निकल गया वहां से, जैसे ऐसे पूछा था ना अपन से किसी ने, अब मैंने कहा ये तो यूरिया है, बिल्कुल लास्ट वाले को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और क्या, इसलिए तो लास्ट वाले को मेन चेन में रखा हमने, क्योंकि उसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट थे। अब मैंने ना, मेरे पास इसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। मैं पूछ ही लेता हूं, इसमें बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है ये बताना है आपको, बताओ भाई कितने फंक्शनल ग्रुप, इसमें तुम कितने फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो, ठीक ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो आप बना सकते हैं इसमें। एक कौन सा बना सकता हूं मैं, मुझे नहीं पता, मुझे एक आंसर दिया है किसी का, मुझे नहीं पता, अपने पास 2 भी आंसर आ, 3 भी आ गया, मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी लिखते हैं अपन, क्या प्रॉब्लम है। अब 1 2 3, अब 4 भी आने वाला है, अब मजाक नहीं करना 4 में ऐसे देखो, ठीक है ना। हाँ मुझे पता था कि ये शंकर जो है ना यही 4 लिखेगा। चल अच्छा, आर्यन, आर्यन ने सही उसको ऑब्जर्व किया। देख NH2 है तो अपन अमाइन बोल सकते थे, अगर अपन सिर्फ इसको लें तो ये कीटोन है, और अगर अपन पूरा ये ले लें तो अपन इसको अमाइड भी बोल सकते है ना, इतने सारे फंक्शन हो। अब तो मुझे ये बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा सीनियरिटी किसकी होती है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा सीनियरिटी किसकी होती है, अमाइड की, बट सबसे ज्यादा सीनियरिटी अमाइड की होती है। पहले तो अपन उनको देते हैं ना सीनियरिटी जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OH हो, एस्टर हो, मतलब इस टाइप के जिनमें C डबल बॉन्ड के साथ कुछ अटैच्ड हो, ऐसे उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं।
उसके बाद साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, ऐसे लिखा तो था। इस सीनियरिटी ऑर्डर को भूलो मत। फिर अपन ने OH लिखा, फिर NH2 लिखा, फिर डबल बॉन्ड लिखा, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, और भी होंगे मतलब, लेकिन अपन ने इतना तो पढ़ना ही है। जैसे इसके बाद SO3H नहीं लिखा मैंने, एनाइड्राइड नहीं लिखा मैंने, चलो ना, चाहे गाना तो क्या प्रॉब्लम है, बताया तो है आपने ऐसे लिखे, ये अपन ने लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता, तो तुम क्या कहते, ऐसे लिखते हैं ना, हाइड्रोक्सी, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो क्या बोलते हैं अपन, 2 हाइड्रोक्सी, ये अमाइड है ना, तो 2 कार्बन वाला अमाइड, तो लिखते हैं आप 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉमाइड, लिखते हैं ना अपन। और अगर मान लो मैं ऐसे लिखता तो फिर अपन कहते हैं ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन वाला एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अपने लिए तो दोनों ही हो गए थे ना, ये OH था और इधर NH2 था, इधर से देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर से देखो तो अमाइड, ज्यादा सीनियर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इधर लिखता मैं 1 अमाइनो मीथेनोइक एसिड, एक एसिड 1 अमाइनो मीथेनोइक एसिड लिख देता है इसको। हाँ तो लिखो ना इसको, एक कार्बन एटम वाला अमाइड लिखने वाला हूं मैं, मतलब मीथेनोमाइड, तो उसमें इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, तो अपन लिख देते हैं 1 अमाइनो मीथेनोमाइड। लो भाई हो गया, हाँ ये लिखने में इसका। आराम से सोचो, मैं मतलब आज तो आपको टाइम, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं ना, फिर आपको टाइम दूंगा, आप जो मर्जी चाहे लिखो, बस रूल्स फॉलो करते रहना जो मैं आपको बताऊं। मैं इसको हटाने वाला हूं, ये वाला पार्ट तो था। तो अपन इसको हटाते हैं और अपन अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, फोर्थ नंबर है, ये OH है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH, नंबरिंग तो OH वाले कार्बन से शुरू करेंगे। अब क्या करूं, इधर 2 लिखूं या इधर 2 लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो 1 + 2 + 5 मेरे पास 8 आएगा, और अगर मैं इसको 2 डैश 3 डैश करता हूं तो मेरे पास 1 डैश + 2 डैश + 4 डैश आएगा, मतलब 7 आएगा। तो कौन सा वाला नंबरिंग सही होगा, डबल बॉन्ड वाला या डैश वाला, तो अपन कहेंगे आपने बता रखा, when more than one functional group is present, one functional groups are present, then for numbering the priority order, ये आपने हमें बता रखा है पहले। प्रायोरिटी ऑर्डर में अपन क्या लिखते हैं, सीनियर मोस्ट फंक्शन, सीनियर मोस्ट फंक्शन, सीनियर मोस्ट फंक्शन, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन substituents and functional group as such। ऐसे करना होता है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब OH के बाद मुझे डबल बॉन्ड की तरफ जाना था, ये करेक्ट नंबर है, मैं लोएस्ट सम को वायलेट कर सकता हूं टू गेट दैट नंबरिंग, टू गेट द प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग लाइक दिस, ठीक है।
नाम लिख देंगे इसका, उसमें क्या है 5 मिथाइल साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑल हो। ठीक है भाई, अगर मान लो मेरे पास ऐसे करना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां मैं OH लिखता हूं, यहाँ डबल। अब मैं इसको 1 मिनट ना, इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा जल्दबाजी हो जाए, मैं वो कंपाउंड लिखूंगा इसके बाद, वो सेम कंपाउंड लिखूंगा, कंसेप्ट तो मुझे सारे ही बताने। अब अपने पास इसमें ना ऐसे CH3 गिवन है Cl के। अब अपन को एक बात पता है कि आप इसमें नंबरिंग ऐसे करो, लोएस्ट सम 1 के बाद अपन ने लोएस्ट सम के लिए 2 लिखा है ऐसे, क्लोरो, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट थे, लोएस्ट सम फॉलो करो, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट सम को फॉलो करो। ठीक है, अगर दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट सम को फॉलो किया। तो अपन कहेंगे आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको 1 ले लो, कार्बन तो है ही ना कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, वो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप का था। अगर ऐसे होता तो फिर हमें ऐसे कर लेता, अगर ये ऐसे होता ना, अगर ये ऐसे होता ना, तो फिर मैं इसको ऐसे करता। मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप वाला ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है और वो कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो अपन उसको 1 करके ऐसे नहीं कर सकते कि वो 1 है, आप रिंग को लिखो और फिर इसको मीथेनोइक एसिड लिख दो, वो गलत है, वो मीथेनोइक एसिड नहीं लिख सकते अपन इसमें। इसका नाम तो अपन ऐसे लिखने वाले हैं, 2 क्लोरो 5 मिथाइल। अगर रिंग से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो उस फंक्शनल ग्रुप को आप नंबरिंग नहीं कर सकते। अगर रिंग से फंक्शनल ग्रुप इनडायरेक्टली अटैच्ड है तो फिर आप उसे नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें किया, तो अगर मेरे पास ऐसे है तो और यहां पर मेरे पास ऐसे है, तो अपन कहेंगे भैया ये सीनियर मोस्ट है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ऐसे। फिर तो अपन ऐसे करेंगे, रिंग से अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो अपन उसके कार्बन को नंबर नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनडायरेक्टली अटैच्ड हो तो नंबर करेंगे। अब ये भी तो इनडायरेक्टली अटैच्ड है तो कहेंगे वो सीनियर मोस्ट नहीं है, पहले तो सीनियर मोस्ट को अपन को प्रेफरेंस देना। ठीक है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, तो अपन कहेंगे देखो 2 क्लोरो 5 मिथाइल, फिर इसको लिखेंगे अपन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, ओइक एसिड लिखेंगे ना, 1 ओइक एसिड, नहीं ओइक एसिड तो अपन तब लिखते हैं जब कार्बन वर्ड रूट में इन्वॉल्व होता है, मतलब जब कार्बन वर्ड रूट में इंक्लूड होगा तो अपन उसको ओइक एसिड, जैसे अपन ऐसे लिखा। अभी क्या होगा, ये कार्बन अपन लिखते हैं ना प्रोपेनोइक एसिड, अच्छा प्रोपेन ओइक एसिड इसलिए लिख रहे हो आप क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड है ना वर्ड रूट में, प्रोप तभी तो लिख रहे हो इस कार्बन को इंक्लूड करके, अभी वो कार्बन इंक्लूड थोड़ी है, इसलिए अपन उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, उसको ओइक एसिड लिखेंगे तो गलत होगा, इसलिए मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना ही होगा। अच्छा, तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, नहीं इसमें नहीं लिखेंगे, उसका कार्बन इंक्लूड होगा, मैं उसको इथेनोइक एसिड लिखने वाला, उसका वर्ड रूट ईथ है, तो फिर ये 1 डैश होगा, ये 2 डैश होगा, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश, उनको पहले से पता है, जो कार्बन एटम मेन चेन से अटैच होता है 1 डैश हमेशा उसी को देता है।
इररिस्पेक्टिव इसमें क्या प्रेजेंट है। तो अपन लिखेंगे इसके सेकंड कार्बन एटम पे ई हटा 2 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल ब्रैकेट क्लोज इथेनॉइक एसिड, ये है। तो फिर ये वाला करेंगे ना, ये वाला 3 पे इधर 1 2 वैसे तो अपन को पता है इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट अपन फॉर्माइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल लिखा हुआ है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, थर्ड कार्बन एटम पे फॉर्माइल मिथाइल है, थर्ड कार्बन एटम पे फॉर्माइल मिथाइल है। अब इसको 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो फिर ये 2 क्यों लिखा आपने इसको? उसका रीजन है क्योंकि आप फॉर्माइल को उसको 2 तरीके से लिख सकता था, ये मेंशन सेट आता है। अगर आप इसको लिखोगे तो ये फॉर्माइल है, ये फॉर्माइल मिथाइल है। अब मैं ना इसको हटा सकता हूँ, ये वाले पार्ट को ना, ये वाले पार्ट को हटा सकता हूँ, है ना, इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, आपके पास है, ताकि मैं आपको वो वाले पार्ट को समझा सकूं। ये फॉर्माइल ग्रुप है, इसी मेंशन से अटैच है करता हूं, और इसका कार्बन इंक्लूड नहीं है। अगर इसका कार्बन अपन ऐसे लिखें, ये मेंशन से अटैच, तो अगर मैं इसको 1 लिखता हूं डैश बस, तो इसको मैं लिखूंगा फॉर्माइल मिथाइल, क्योंकि आप इस ग्रुप को फॉर्माइल बोलते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो अपन इसको लिखेंगे क्या, ये 1 ये 2 मैंने उसके कार्बन को इंक्लूड किया क्योंकि कार्बन चेन तो था ही, तो अपन लिखेंगे इसको 2 ऑक्सो। अब ऑक्सो लिखा तो ये ऑक्सीजन आ गया ना अपने पास, अब आप उसको लिख सकते हो 2 ऑक्सो इथाइल। अब आप उसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि फॉर्माइल ये ग्रुप होता है। अगर आप उसके कार्बन को वर्ड रूट में डाल रहे हो ना इसमें, तो फिर वहां ऑक्सीजन बचा ऑक्सो, फिर ऑक्सो लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने वहां पर इसको सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिखा, तो फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। जैसे अपन ऐसे लिखते हैं, मान लो इसकी जगह अपन क्लोरीन लिखते हैं, तो अपन कहते हैं ना क्लोरीन, इसकी जगह क्लोरीन लिखते तो क्लोरोमिथाइल, इसकी जगह क्लोरीन होता तो क्लोरीन का कार्बन थोड़ी इंक्लूड होता है, बट फॉर्माइल में कार्बन है ना उसमें, इसलिए अपन ने ऐसे लिखा, ये फॉर्माइल हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट, वैसे अपन ने सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिखा हुआ एल्डिहाइड को फॉर्माइल बोलते हैं, आप उसमें देखना जहां अपन ने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा। अब मैं इस पार्ट को, आयुपिक नेमिंग ठीक है, अब मोस्टली फोकस अपन करते हैं, अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड, अब थोड़ा सा आप ध्यान दो कि मतलब मैं क्या करने वाला हूं। मेरे पास ऐसे, अच्छा वो कंपाउंड बनाना है अपन को जो मैं बना रहा था, बना सकते हैं अपन, पहले उसको भी बना दूं ना, नहीं तो ऐसे था। तो अपन कहेंगे सर आपने बता तो रखा है, अभी लिखा देता कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी, फिर डबल बॉन्ड और OH, OH इज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। आपने कहा था इसके बाद डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, लिख दो, ये लो हो गया। अब हम खुद ही लिख लेंगे, 5 पे हाइड्रोक्सी है, साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, अपने आप ही लिख लेंगे, ठीक है। अब ना मेनली अपन नंबरिंग पे फोकस करेंगे, साइक्लोहेक्स
टू ईट 1 कार्बन। ये हो गया। अब ना तुम लोग करो, तुम लोग सॉल्व। इसमें नंबरिंग बताओ, मुझे कुछ और कंसेप्ट बताने थे लेकिन मैं इसको हटा के तब तक फिर कंपैरिजन बताऊंगा आपको। इसमें नंबरिंग बताओ, नंबरिंग कर लोगे तो फिर आईयूपैक नेम लिख सकते हैं। बताओ। नाइन्थ वाले में स्टार्ट विद OH, देन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे। डबल बॉन्ड पे 2, मिथाइल पे 5। हाँ आया, करेक्ट। दूसरा वाला बताओ, ये करेक्ट है। अब इसमें तो बिल्कुल दोनों डबल बॉन्ड है, दोनों को कंसिडर करना होगा। इसमें Cl भी प्रेजेंट है, इसलिए ऐसे डबल बॉन्ड तो दोनों की प्रायोरिटी शुरू होगी ना, तो अपन वहीं से शुरू कर लेते हैं जहां से दोनों डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेट करें। 11th वाले में OH से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज क्यों? क्लॉकवाइज क्यों? दोनों तरफ डबल बॉन्ड। वो कह रहा है कि यहाँ से 1 करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे क्योंकि आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक दिख रहा है, तो नंबरिंग सम सेम होगा, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना पड़ेगा। क्योंकि लोएस्ट सम सेम आ रहा है दोनों तरफ से, इसलिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा क्योंकि वो BR पे लोएस्ट सम नहीं है। लोएस्ट सम तो दोनों तरफ से एक जैसा आएगा। लोएस्ट सम तो दोनों तरफ से एक जैसा आ रहा है, कर देते हैं। ठीक, तो सिमेट्रिक दिख ही रहा है ना। क्लॉकवाइज का रीजन इसलिए क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा चलो, एवरीबॉडी गॉट इट ना, नाम लिख सकते हैं। 6 ब्रोमो 5 मिथाइल।
cyclohex 2 in 1 ol. That is the IP. 1-chlorocyclohexa. 1,4-diene. 2-bromo 6-nitro. 2-bromo 6-nitro. Cyclohexa 2,5-diene. है ना, die in 1 ol. लो भाई हो, अच्छा 1,3-diene. ये लो हो. चलो इनमें नंबरिंग की बात करते हैं. इनमें नंबरिंग की बात. अब देखते हैं कैसे नंबरिंग करना है. डबल बॉन्ड ही सीनियर मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है. नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से शुरू होगा. ऑर्थो पोजीशन कहाँ है? तो कौन सा ऑर्थो पोजीशन? ऑर्थो पैरा ब्रोमो तो बेंजीन में आता है. पीयूष, नाम तो नहीं लेना ना. पीयूष, फिर नाम ले लिया. ठीक है, ये बता बेटा, ये ऑर्थो पैरा मेटा कहाँ से आ गया? सबसे ऊपर बी आर है डी वाले में, और वो C2H5 CH2CH3. अभी देख, 5 कंपाउंड लिए मैंने. मैं पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अच्छा, अपन को आयुपेक नेम भी मिल गया है. हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग बढ़िया बता रहे हैं. अब पहले सुन लो. देख भाई, डबल बॉन्ड नंबरिंग तो या तो इससे शुरू होगा या फिर इससे शुरू होगा, क्योंकि वहां डबल.
इसलिए नंबरिंग तो वहीं से शुरू हो। अब मुझे तुम लोगों का बिल्कुल नहीं देखना क्या बता रहे। नंबरिंग तो इन दोनों में से किसी एक से ही शुरू होगा, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए इन दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी उस कार्बन एटम का हो जाएगा जिसका डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड होगा। भाई दोनों में ही कार्बन एटम है, भाई डबल बॉन्ड तो दो कार्बन के बीच में होता है, तो इस रिंग में जिस कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, जिस कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है वो 1 आएगा। फिर जब भी आप डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो जब भी आप डबल बॉन्ड को नंबरिंग करना शुरू करोगे तो नेक्स्ट नंबर डबल बॉन्ड को कंप्लीट करेगा। ये तो ही नंबरिंग, ये तो हुआ इसका नंबरिंग। जब भी डबल बॉन्ड को नंबरिंग करना शुरू करोगे तो नेक्स्ट नंबर हमेशा डबल बॉन्ड को कंप्लीट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपने मुझसे कहा ये सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, और यहां पर सिर्फ कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। कौन सा लोएस्ट लोकेंट? ये साइक्लिक रिंग है, इसमें एक से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। लोएस्ट लोकेंट फॉलो तो किया है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप से ही तो करोगे लोएस्ट लोकेंट फॉलो, तो किया तो डबल बॉन्ड को नंबर करके। अब क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट का मतलब जो सीनियर मोस्ट ग्रुप है उसको 1 देना है, दैट इज लोएस्ट लोकेंट। अब क्या आएगा, सबको छोटा नंबर देना है, तो वो लोएस्ट सम होता है, लोकेंट थोड़ी होता है। लोएस्ट लोकेंट रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ इसलिए तो डबल बॉन्ड से शुरू कर रहे हैं। जहां 2 लिखा है वो कह रहा है वहां 1 आ सकता है, करो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड हैज मोर प्रायोरिटी देन द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। अब बताओ, तो 1 कैसे आ सकता है जब लिखा है सामने साफ साफ, तो जब बोल रहा हूं तो फिर अपनी तरफ से क्यों नहीं, वहां 1 आ सकता है, वहां से 1 करूंगा लोएस्ट सम आएगा। जब मैं बोल रहा हूं कि वहां से नंबर करोगे तो आएगा ना, जब वहां से कर ही नहीं सकते क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना उससे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड का जो कार्बन एटम फिर फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है वहां से प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इररिस्पेक्टिव की क्या सम आ रहा है। तो पहले तो प्रायोरिटी करेंगे ना, अपन ऐसे थोड़ी करेंगे, नहीं नहीं सर अगर यहां से नंबर कर देना देखो स्लोएस्ट सम आएगा। अरे भाई कैसे आएगा, पहले उसका जो सीनियर मोस्ट है बेचारा उसको तो दो प्रेफरेंस। अच्छा पूछ रहा था, चलेगा, तो मैं भी बता रहा था चलेगा चलेगा। नहीं उसमें ना गड़बड़ नहीं करना बेटा, देखो इसके साथ मैंने इसलिए नहीं दिया ये कंपाउंड को, पता मुझे ना ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसी कंफ्यूजन, पता क्या करेंगे, ये 4 कंपाउंड है और तुमसे कहेंगे ठीक है इसमें जो बी आर के नंबर आ रहे हैं ना सभी के नंबरिंग में, उन सबका सम बताओ कितना होगा, इंटीजर टाइप का। क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं ना अपन से, तो अपन को नंबरिंग आनी चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इधर से नंबर कर देते ना लोएस्ट सम आएगा, ये 3 आ गया जबकि इसमें 6 आ रहा था उसका बी आर का नंबर। चलो दूसरा देखते हैं। अब अपन कहेंगे सर अब तो दोनों सब्स्टिट्यूटेड है ना, अब तो कर सकता हूँ ना कहीं से भी नंबरिंग। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, मैंने कब मना किया, तो दोनों ही सब्स्टिट्यूटेड। अब तो मैं ऐसे करूंगा लोएस्ट सम आएगा, बिल्कुल करो, दोनों सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों में से किसी पे भी नंबर लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में फिर आपने चालाकी करने की कोशिश की।
आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आप बता चुके हो क्या करना होता है। जो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है, मतलब जिस डबल बॉन्ड के कार्बन पे अल्काइल ग्रुप होता है या कोई ग्रुप अटैच होता है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा लेनी है। मतलब वहां से नंबरिंग शुरू करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें लोएस्ट सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, इसलिए आपने इधर सारे ग्रुप लिख दिए क्योंकि आपको पता था यहाँ से 1 2 3 4 लिखना है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। वो डबल बॉन्ड वहां सब्स्टिट्यूटेड है, एल्काइल ग्रुप वहां पर, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है इन दोनों कार्बन एटम से। लास्ट वाला अपने आप करो। लास्ट वाले को अपने आप करो और ये वाला भी। अब इसमें तो कुछ था ही नहीं, OH था इधर, डबल बॉन्ड तो सीनियर मोस्ट था ही नहीं, उन सब में डबल बॉन्ड सीनियर मोस्ट था ना। तो लास्ट वाले में क्या करें? ऑब्वियस सी बात है, क्या करें? डबल बॉन्ड है, जिस डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है उसको 1 लिखो, लिखना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम मिथाइल और क्लॉकवाइज ले जाओ, बिल्कुल सही बात है। और इधर अपन कहेंगे इधर तो डबल बॉन्ड को थोड़ी प्रायोरिटी देंगे, तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप OH है, डबल बॉन्ड थोड़ी है। जब डबल बॉन्ड सीनियर मोस्ट होता है तो उसमें अपन को ये सब देंगे। इधर तो OH है, नंबरिंग तो यहीं से शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि OH इज द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। लो भाई, साइक्लिक रिंग में इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं होता है। साइक्लिक रिंग में इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं होते। अब अपन बेंजीन वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात, बेंजीन वाले कंपाउंड, तो मैं इनको हटाता हूँ। ये आगे तक नेमिंग लिख सकते हैं, इनको आप लिख लेना। किसी में अगर डाउट है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी पार्ट में डाउट आएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब अपन बेंजीन वाले कंपाउंड, इनको एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन इज एरोमेटिक रिंग, वो अपन देखेंगे क्यों बोलते हैं, बाकी अपन बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखते हैं। तो बेंजीन ऐसे होगा एज सब्स्टिट्यूएंट when present as substituent it is called phenyl। जब वो सब्स्टिट्यूएंट जैसे प्रेजेंट होता है तो उसको अपन फिनाइल कहते हैं, इसलिए अपन उसे ना पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो फिनाइल को रिप्रेजेंट करेगा। जब वो सब्स्टिट्यूएंट जैसे होता है ना बेंजीन रिंग, एंड इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे अपन ने अभी साइक्लोहेक्साइल वगैरह लिखा ना, वैसे ये होता है। मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता है, कहीं भी लिख लेता, तो मैं कहता इस चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट और बेंजीन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं लिख लेता हूं मतलब 3 1 क्लोरो 3 फिनाइल और ब्यूटेन। मतलब ये तो सब्स्टिट्यूट जैसे ही हो गया, जैसे ClBrI CH3 एल्काइल ग्रुप है, वैसे इसको लिख रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अपन ऐसे ही लिखेंगे।
फिर वैसे ही उसको लिख लेते हैं। अब ना बेंजीन अपने आप में खुद एक वर्ड रूट है। अगर बेंजीन लिखा हुआ है तो अपने आप में वर्ड रूट है। अब जैसे अपन पे लिखा होगा तो अपन कहेंगे क्लोरोबेंजीन, ऐसे लिखा होगा तो अपन कहेंगे ठीक है, दोनों का लोएस्ट सम चेक करूंगा सेम आएगा तो ऐसे लिख लूंगा, दैट इज 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, बेंजीन ऐसे लिख। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है ना, सपोज ऐसे गिवन, तो अपन कहेंगे इसमें तो लिखूंगा 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 1 ऑल, मतलब इट इज लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर ये वर्ड रूट कब होगा? हाँ, जब मतलब ये वर्ड रूट तब होगा जैसे अपन कहेंगे ऐसे। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर ज्यादा हुए तो ये 3+3 ऐसे, तो अपन इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे, ये हमेशा ही मेन। अगर सिर्फ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, तो फिर अपन हमेशा इसी को ही वर्ड रूट मानेंगे, हेक्साइल बेंजीन। लेकिन अगर ऐसे लिखा तो अपन कहेंगे अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए ना, ऑब्वियस सी बात है, 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, वर्ड रूट देना पड़ेगा। लोएस्ट सम रूल ना, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट जैसे ही तो है। 1 फिनाइल 4 क्लोरो, नहीं 4 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन पेंटेन, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में 4 क्लोरो 1 फिनाइल। तो क्लोरीन और फिनाइल में कोई मतलब सीनियरिटी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखे तो थे जो सब्स्टिट्यूएंट नोट करके .1 में पीएच को आपने सब्स्टिट्यूएंट बताया था, पेंटेन। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो कहेंगे लिखो ये 1 है, फिनाइल है और वो क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। अब भाई 1 क्लोरो 1 मिथाइल मीथेन का मतलब ये हो गया, आप बेंजीन को कोई प्रेफरेंस दे ही नहीं रहे हो, आप तो बिल्कुल जैसे साइक्लिक रिंग में कर रहे थे वैसे अभी भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे फॉलो करना है मुझे। बस इसमें एक ही चीज था कि अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने भी रहे, सिर्फ कार्बन एटम कितने भी रहे, तो इसमें बेंजीन में क्या होता है ना, वो डबल बॉन्ड्स रहते हैं ना, तो बेंजीन हमेशा ही मेन चेन रहता है, लॉन्ग कार्बन चेन कितना भी लगा लो। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे तो बेंजीन को अपन को प्रायोरिटी फिर कम देनी पड़ेगी, अपन को मेन चेन एल्काइल चेन लेना पड़ेगा। मैं इस वाले पार्ट में हटा देता हूं, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे इथाइल बेंजीन, और मेरे पास अगर ऐसे गिवन है तो फिर तो बेंजीन तो क्लोरो और फिनाइल का नंबरिंग चेक करूं, कहां पर क्लोरो और फिनाइल का नंबरिंग चेक करना है मुझे, कहां पर चेक करना है? सही तो है, इसी कार्बन पे क्लोरो भी है और इसी कार्बन पे फिनाइल भी है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल ही तो है, सही है ना।
लिखा मैंने, सही लिखा। इसको अपन जरूर करेंगे, डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बात है, वो तो फंक्शनल ग्रुप होता है, बेंजीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, पूरा फिनाइल ग्रुप होता है। तो अपन लिखेंगे 1 फिनाइल ईथीन। अच्छा, तो मैं ऐसे लिख लूं तो फिर अपन कहेंगे अच्छा, फिर तो इसमें यही मेंशन होगा क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग किया है। 1 क्लोरो 2 फिनाइल, 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, ऐसे नंबरिंग। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। अगर अपने पास ऐसे गिवन, तो फिर कहेंगे कोई बात नहीं, ये 1 है और ये अल्कोहल है, ये वर्ड रूट है मेरे पास। बाकी ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, ये 5, ये 6 डैश। तो लिखूंगा 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 2 मिथाइल, और ये सारे, और इसमें लिखूंगा ये क्या है, फिनाइल, और ये सारा का सारा 1 पे अटैच है, मिथनॉल। ये लो हो गया। मतलब अगर बेंजीन में कोई फर्दर सब्स्टिट्यूशन है तो जैसे 1 डैश 2 डैश लिखते थे पर वैसे इसमें भी लिख देते। ठीक है, तो अगर मेरे पास सपोज ऐसे गिवन है तो फिर क्या करें? तो फिर कहेंगे उसमें क्या है, लिख 1 1 डाइफिनाइल मीथेन, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट ना, जैसे क्लोरो होते हैं 1 1 क्लोरो, ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे इसके पास 3 ग्रुप्स है सब्स्टिट्यूएंट, इसके पास 2 ही है, ये 1 होगा या 2 होगा, ये क्लोरो है या फिनाइल है, तो लिखते हैं 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 2 डाइफिनाइल, और फिर क्या, 2 कार्बन एटम इथेन। लो भाई लिखते हैं। ठीक है, इससे मतलब फिर तो काफी कुछ आइडिया मिल गया क्या करना है। अब बेंजीन में क्या होता है ना, इन बेंजीन फॉर नंबरिंग start from serial most function and rest all other follows lowest sum rule। ठीक है भाई, मेरे पास बेंजीन में ऐसे
यहां पर मेरे पास OH केवन है, और यहां पर Br प्लस Br केवन। सीनियर मोस्ट तो ये है। अब कहां नंबरिंग शुरू करें? तो अपन कहेंगे, आपने कहा था सीनियर मोस्ट को वन लिखो, उसके बाद सिर्फ आपको एक ही पार्ट फॉलो करना है, लोएस्ट सम किस तरफ से है, कोई प्रायोरिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के पोजीशन, भाई बेंजीन में यहाँ कहीं डबल बॉन्ड थोड़े आ सकते हैं, ये तो ऐसे होते हैं ना डबल, रेजोनेंस फिनोमेना होता है ना इसके अंदर के, तो कोई डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी थोड़ी होती है, वो तो ऐसे होता है। इसके अलावा जो सीनियर मोस्ट है उसके अलावा उस तरफ से नंबरिंग करो कि लोएस्ट सम आ जाए, यही तो लिखा ये सीनियर मोस्ट, ये सीनियर मोस्ट था, ये लो। उसके अलावा अपन को बाकी कुछ फॉलो नहीं करना। ये OH है। अब अपन लिखेंगे, यहाँ पर आप NH2 लिख लो, यहाँ पर Cl लिख लो, यहाँ Br लिख लो। तो अपन कहेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, इसी से लोएस्ट सम आएगा। बाकी सबके लिए क्या करना है, लोएस्ट सम, मतलब 1 यहाँ से शुरू करना है, फिर उस तरफ से नंबरिंग करो जिस तरफ से लोएस्ट सम। वन फिनाइल इथीन है कहाँ? कहाँ है वन फिनाइल इथीन? तो इसको लिखेंगे अपन 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर 5 अमीनो 2 मिथाइल बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल कार्बन और नाइट्रोजन है ना, इसलिए कार्बोनाइट्राइल। इधर 3 ब्रोमो, पहले अमीनो लिखो, 6 अमीनो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, उसका फिनॉल लिख सकते हैं, फिनॉल इज आल्सो हाइपोक्लोराइड। अब क्या बोल रहे हो तुम, डाई मतलब फिनाइल इथेन कहां पर? वन फिनाइल इथेन, वन फिनाइल इथेन लिख दे, वन फिनाइल इथेन इथीन होगा ना, हाँ वन फिनाइल इथेन, हाँ तो इथेन में ये डबल बॉन्ड है ना, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 पे फिनाइल हो गया, इथीन हो गया, ये ना 1 फिनाइल। भाई अगर ऐसे होता तो क्या, 1 क्लोरो इथीन लिखते ना, तो फिनाइल भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ऐसे होता तो आप क्या करते हैं, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथीन लिखते ना अपन, हाँ बट बेंजीन हैज मोर डबल बॉन्ड, हाँ तो फिक्स कहाँ है इस पे डबल बॉन्ड, फिक्स नहीं है ना, इसलिए तो वो फिनाइल ऐसे फिक्स होता तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, बेंजीन, इसको बेंजीन की जगह ऐसे नहीं लिखता। 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन, फिर बेंजीन थोड़ी लिखता है, ऐसे लिखता है अगर फिक्स होते तो, फिक्स नहीं है, दे आर पार्शियल डबल बॉन्ड्स ड्यू टू रेजोनेंस, दैट्स व्हाई।
राइट? कोई डाउट नहीं? अब कोई डाउट है तो बताओ. Definitely it has more double, but they are not fixed. That's why. So this is about the IUPAC naming in the benzene. नहीं, बेंजीन बनॉल नहीं लिख सकते फिनॉल की जगह, बेंजनॉल नहीं लिख सकते. That's wrong. और you can write hydroxy 1 hydroxy benzene ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बेंजनॉल नहीं लिखोगे, बेंजीन बनॉल. That is wrong. So these are the IUPAC naming for benzene compounds. अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब इसके आगे जो भी पार्ट होगा वो मतलब एडवांस के काम का होगा, मेंस के कुछ भी काम का नहीं. तो आपके पास शीट होगा, आपके पास शीट होगा, तो शीट में आप नेक्स्ट क्लास तक, मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी लगाऊंगा क्योंकि आप जल्दी भूल ना जाओ, इसलिए. अप टू सेक्शन ई कर लेते हैं. एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का अप टू सेक्शन ई. फ्राइडे को अपन ओसी नहीं कर पाएंगे, उनको पहले ओसी से पहले थर्मो खत्म कर देना चाहिए. थर्मो अपना खत्म हो जाएगा ना, फिर अपन कर लेंगे. थर्मो होमवर्क है ना अपने पास, अपन ने पूरा तो कर रखा था. थर्मो पार्ट 1 पूरा, थर्मो केमिस्ट्री थोड़ा सा बचा हुआ था अपना, वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं बताया ना, इसलिए मतलब थर्मोकेमिस्ट्री का होमवर्क नहीं दिया. थर्मो तो पार्ट 1 ना, जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, वर्क डन वगैरह वो सब तो पूरा दिया था ना. AC1 वालों को यहीं तक हुआ ना, इसलिए तो रोक दिया मैंने. उनका भी यहीं तक हुआ. वो लोग चाहते थे कि आपके मतलब आप आगे करवाना शुरू करो सर जल्दी. पहले अपन थर्मो का होमवर्क करेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन थर्मो, क्योंकि थर्मो केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे ना जल्दी. फिर थर्मो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो अपना सिर्फ थर्ड लॉ बचेगा, तो सेकंड लॉ बचेगा. तो सेकंड लॉ मतलब एंट्रोपी और फ्री एनर्जी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे. या रुक जाते हैं, फिर इसके बाद मुझे एरोमेटिक में थोड़ा और बताना. रुक जाते हैं, फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड. तो पहले इतना तो करो आप सेक्शन ई तक. सेक्शन ई में एरोमेटिक दिया ही नहीं मैंने, सेक्शन एफ में है एरोमेटिक, मैंने उससे पहले तक दिया एरोमेटिक के पहले होमवर्क. ठीक है, तो ये होमवर्क करो. नेक्स्ट क्लास में अपन थर्मो करेंगे और जल्दी अपन इसको खत्म कर लेंगे. डन. थैंक यू.